शाश्वत टाइम्स नई सोच नया। योगी मोदी के साथ अब एक सवाल और निकलता है, योगी यूपी के लिए उपयोगी हैं या पीएम मोदी के उपयोगी हैं? मुख्यमंत्री योगी अपनी राजनीति का रुतबा उत्तर प्रदेश तक सीमित रखेंगे या बीजेपी उनका बड़ा इस्तेमाल करेगी? अब तक बीजेपी में पीएम मोदी का नंबर 2 औपचारिक रूप से राजनाथ सिंह और अनौपचारिक रूप से अमित शाह को माना जाता रहा है। इन दोनों के बीच क्या नंबर 2 पर पब्लिक की स्वाभाविक पसंद योगी हो सकते हैं? इसका जवाब जानने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के व्यक्तित्व और सियासत को समझना होगा। मोदी भी संयोग से ही गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे और योगी भी संयोग से ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मोदी ने तो 20 साल पहले ही साबित कर दिया था कि वे जनता का दिल जीतना जानते हैं। अब योगी ने भी साबित कर दिया है कि मोदी की तरह योगी भी अपने फैसलों पर आक्रामक तरीके से डटना जानते हैं। दोनों नेता आलोचना की रत्ती भर परवाह नहीं करते हैं। मोदी की तरह योगी की छवि भी एक सख्त प्रशासक और ईमानदार नेता की है। मोदी की तरह योगी भी अब देश की जनता के बीच पॉपुलर नेता बन गए हैं। इन सब के आगे योगी आदित्यनाथ का गेरुआ वेश उनकी सियासत में संन्यास का पवित्र रंग भी घोल देता है। हिंदुस्तान में सत्ता को भले ही अलग नजर से देखा जाए, लेकिन सन्यासी के आगे तो सबका सिर झुकता ही है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता और राज्यों के मुख्यमंत्री इसी भाव से योगी के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। शिवराज सिंह चौहान से लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत तक कई ऐसी तस्वीरें हैं। योगी आदित्यनाथ गोरख मंदिर के महंत हैं। इस नाते वे नाथ संप्रदाय के सर्वोसर्वा हैं। इस संप्रदाय के लाखों लोग देश भर में फैले हुए हैं। कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान से लेकर त्रिपुरा तक कई विधानसभा सीटों पर उनका दबदबा रहता है। योगी का ये कनेक्शन अब राजनीति में उनके लिए बोनस बन गया है। गुजरात के सीएम रहते हुए नरेंद्र मोदी ब्रांड बन चुके थे। तब उनका चेहरा हिंदुत्व का था। फिर गुजरात के विकास मॉडल को देश भर में प्रचारित कर मोदी ने अपने लिए एक नई छवि गढ़ ली, जिसमें वे गरीबों के मसीहा से लेकर पिछड़ों के हमदर्द तक का भाव समाहित करते हैं। लगातार 5 बार गोरखपुर का सांसद बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने यूपी की सत्ता संभाली। तब वह सिर्फ एक उग्र हिंदुत्व के प्रतीक थे। उनकी छवि 1 के बदले 10 वाली थी। हालांकि 5 सालों तक सरकार चलाने के बाद अपने कामकाज के आधार पर उन्होंने अपनी इमेज बुलडोजर वाले बाबा की बना ली है। राजकाज चलाने का योगी का ये बाहुबली मॉडल खूब चर्चा में है। मध्य प्रदेश और असम जहां बीजेपी की सरकारें हैं, वहां के सीएम योगी आदित्यनाथ की नकल कर रहे हैं। पिछले कई सालों से यूपी के हर चुनाव में कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा रहा है। सत्ता में रहने वाली पार्टी को हर बार जनता का प्रकोप झेलना पड़ता था, लेकिन योगी ने तो इस बार इसी मुद्दे पर वोट बटोर लिए। योगी कह चुके हैं कि उनके 2 गुरु हैं। आध्यात्मिक गुरु अवैधनाथ जी हैं और राजनीतिक गुरु पीएम मोदी हैं। मोदी ने अपनी छवि विकास पुरुष के रूप में बनाई है, तो योगी बेहतर कानून व्यवस्था के ब्रांड बन गए हैं। योगी अपने भाषणों में हमेशा निश्चिंत और आक्रामक नजर आते रहे हैं। यूपी में बीजेपी की जीत के पीछे राशन और शासन को मूल मंत्र माना जा रहा है। राशन मोदी का तो शासन योगी का। CSDS के सर्वे बताते हैं कि यूपी में जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है, उसमें से 41% ने सिर्फ योगी के लिए ऐसा किया है। उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन जीत मोदी के नाम पर हुई है। CSDS के सर्वे की माने तो 40% लोगों ने मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट दिया। तो क्या मान लें कि मोदी और योगी वाला नारा देश भर में चलेगा? राजनीति पर बारीक नजर रखने वालों की राय बटी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि बीजेपी में नंबर 1 से लेकर 100 तक सिर्फ मोदी ही मोदी है। अभी तो नंबर 2 की कोई जरूरत ही नहीं है। तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि संगठन और सरकार के लिहाज से तो अमित शाह ही नंबर 2 है।
लेकिन जनता की पसंद के हिसाब से तो योगी भी नंबर 2 हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की केमिस्ट्री भी गजब की है। केंद्र की योजनाएं अगर कहीं पूरी निष्ठा से लागू हुई है तो वो योगी का प्रदेश है। एक केमिस्ट्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की है। गुजरात में इसकी नींव पड़ी है और अब देश भर में मोदी शाह की जोड़ी का प्रभाव है। संगठन से लेकर सरकार चलाने तक, इसीलिए तो शाह को मोदी का चाणक्य कहा जाता है। 37 सालों के बाद यूपी में सरकार बरकरार रखने का रिकॉर्ड बनाकर योगी अब एक नई बुलंदी पर है। योगी आदित्यनाथ ने साबित कर दिया कि अपने राजनीतिक गुरु मोदी के तर्ज पर उन्होंने भी जनता के बीच लोकप्रियता पाने में सफलता पाली है और अब प्रदेश सरकार से निकलकर आगे बढ़ने से उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। स्पेशल डेस्क, शाश्वत टाइम।